टॉपिक आपके सामने है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देशों की लोकेशन और उनकी संख्या। आइए समझते हैं जरा। देखो, ये है ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, यहाँ भारत देश है, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ये ग्लोब, यहाँ पर ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है, इस साउथ अमेरिका में टोटल देशों की संख्या है 15। इसमें बड़ा जो देश है उस देश का नाम है ब्राजील, और छोटा देश का नाम क्या है, तो उसका नाम है फॉकलैंड। कौन सा? फॉकलैंड। अब यहाँ पर देश कौन से हैं, तो यहाँ हमको सीक्वेंस में जानने को मिलेगा। इस वाले डायग्राम में देखेंगे आप, ये बनाया मैंने इस प्रकार से, ये है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के जो देश है उनको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखो सुनो, यहाँ 5 देश है, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ एक बड़ा देश है ब्राजील, यहाँ नीचे एक छोटा देश है फॉकलैंड। 5 देश ये हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 एक 3 देश, ये 3 हो गए। उसके बाद में फिर एक यहाँ बड़ा देश है, फिर छोटे देश 1 2 और 3, ऐसे। इतना हमको याद करना है। इस प्रकार से हम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देशों की संख्या भी याद कर लेंगे और उनकी लोकेशन याद हो जाएगी। देखो एक बार फटाफट, ये वाला जो देश है इसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर। ये वाला देश का नाम है बेटा पेरू। इस वाले देश का नाम है बोलीविया। याद करेंगे, ठीक है ना? फिर से बताओ, ये देश कौन सा है? इक्वाडोर। दूसरा कौन सा? पेरू। तीसरा बोलीविया। बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर जो है वो है चिली। चिली, इधर में अर्जेंटीना। और हमने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, और ईसाई धर्म का प्रमुख जहां निवास करता है वह स्थान का नाम क्या है? तो यहाँ ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश है वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी देश में क्योंकि इसका एरिया है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, दुनिया का सबसे छोटा देश में विश्व का सबसे बड़ा धर्म का प्रमुख जो ईसाई धर्म है उसका प्रमुख निवास करता है। उसका नाम है 266 नंबर का व्यक्ति पोप फ्रांसिसवा। और जो पोप फ्रांसिसवा है इनकी मृत्यु 2025 में हुई है, 83 साल की उम्र में हुई है। इनका संबंध जो है वो अर्जेंटीना से है। ईसाई धर्म का प्रमुख पोप फ्रांसिसवा का संबंध अर्जेंटीना से था। अर्जेंटीना देश से वो जाकर के वेटिकन सिटी में ऑफिस में रहता था, ईसाई धर्म का प्रमुख। तो ये हो गया अर्जेंटीना। यहाँ पर एक देश है बेटा, इसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे। और ये वाले का नाम है पराग्वे। बन जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, अभी और आगे बढ़ रहे हैं अपन। 1 2 3 4 5। ये वाला कौन सा है? ब्राजील। ये कौन सा है? फॉकलैंड। फिर 1 2 3, ये कौन सा है? इक्वाडोर। ये वाला पेरू। ये वाला बोलीविया। और यहाँ का कौन सा देश है? चिली। वेरी गुड। यहाँ पर अर्जेंटीना, यहाँ पर उरुग्वे और यहाँ पर पराग्वे। याद हो गया? बहुत बढ़िया। ये ब्राजील है और ये फॉकलैंड है। और थोड़ा आगे समझेंगे आप, तो यहाँ देखो, ये वाला जो देश है इसको बोलते हैं हम लोग कोलंबस, कोलंबिया। कोलंबिया, पता है? कोलंबिया। अब ये कोलंबिया देश का नामकरण कैसे हुआ पता है आपको? कोलंबिया देश का नामकरण ऐसे हुआ कि यहाँ पर ये देखो, ये है अटलांटिक महासागर, यहाँ भारत देश। तो यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है पुर्तगाल। क्या हुआ था? 1492 का समय था। एक व्यक्ति था पुर्तगाल का, उस व्यक्ति का नाम था कोलंबस। क्या नाम बोला मैंने? कोलंबस। एक व्यक्ति था कोलंबस जो पुर्तगाल से निकल के और भारत देश के लिए आ रहा था, लेकिन समुद्र में भटक गया और वो चला गया अमेरिका 1498 में। इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने किया है? कोलंबस ने किया है। और इस व्यक्ति का नाम से इस देश का नाम पड़ा है कोलंबिया। ठीक है? अच्छा, तो एक हो गया कोलंबिया। दूसरा, यहाँ पर एक देश है बेटा, उस देश का नाम पता है कौन सा है? कोलंबिया। फिर बोलेंगे आप, पता है आपको? सुनो, तो ये हो गया कोलंबिया। उसके बाद में यहाँ लास्ट वाला देखना, इसका नाम है फ्रेंच गुआना। इस वाले का नाम है गुआना, फ्रेंच गुआना, गुआना, फ्रेंच गुआना, गुआना। और बीच वाले देश का नाम है सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम।
इक्वाडोर हो गया। तो यहां पर जो है इस देश का नाम है वेनेजुएला। हो गए, देश की संख्या हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देश है। अब एक देश तुम ढूंढ के लाना कौन सा वाला है, एक बार फाइनल याद कर लो। देखो 1 2 3 4 5, ये ब्राजील, ये फॉकलैंड, 1 2 3, फिर एक बड़ा देश, फिर यहाँ 1 2 3। देखो बोलो, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलो बोलो बोलो, गुआना, वेनेजुएला, पहले क्या है कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, फिर गुआना, फिर सुरीनाम, फिर क्या है फ्रेंच गुआना। फिर से पहला कोलंबिया, फिर बोलो वेनेजुएला, फिर गुयाना, फिर सुरीनाम, फिर फ्रेंच गुआना। अब विशेषताएं पढ़ने वाले पूरी की पूरी। ये कौन सा है बोलो, इक्वाडोर। ये कौन सा है, पेरू। ये कौन सा है, बोलीविया। यहाँ पर चिली। ये अर्जेंटीना। ये वाला बोलो उरुग्वे, वेरी गुड। ये वाला पराग्वे, और यहाँ फॉकलैंड। ये ब्राजील। हो गई याद, ये 15 देश है। अब मुझे बताओ, मैंने बताया आपको कि भू आवेष्टित देश किसे कहते हैं। तो भू आवेष्टित देश का मतलब होता है बेटा कि ऐसा देश जो समुद्र से नहीं मिलता हो और पड़ोसी महाद्वीप से नहीं मिलता हो, इस ऐसे देशों को बोलते हैं भू आवेष्टित देश। तो आप बताओ मुझे, विश्व में भू आवेष्टित देश कितने हैं। तो याद रखना, विश्व में सबसे, हाँ पहले याद करो, विश्व में टोटल 41 भू आवेष्टित देश है। और भू आवेष्टित देश में से साउथ अमेरिका में कितने देश हैं। तो साउथ अमेरिका में 2 भू आवेष्टित देश है। भू आवेष्टित तो 2 कौन से दिख रहे हैं बताओ मुझे आप। ये किनारे में इधर, हाँ सुनो, भू आवेशित देश याद रखना है, इसमें आपको 2 याद रखना है। ये वाला जो है ना किनारे में इधर है, ऐसा ऐसा गया लंबा लंबा, छोड़ो उसको। एक देश ये वाला है और एक देश ये वाला है। क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में कितने देश भू आवेष्टित है। तो आप आंसर दोगे 2 देश है। कौन से है, एक पराग्वे है और दूसरा बोलीविया है। बन जाएगा, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में भू आवेष्टित देश कितने, 2। कौन से, पराग्वे और बोलीविया। बन जाएगा सबको। यदि मैं इसमें आपको एक डायग्राम में दिखाऊं तो आप यहां देख पाओगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग, पता है, तो जो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, यहां देखो, इसमें देखेंगे आप, देखो बेटा, ये देखो, ये दिख रहा है बीच में बोलीविया, और ये दिख रहा है यहां पर कौन सा वाला, पराग्वे। इनकी सीमा समुद्र से मिल रही क्या, नहीं मिल रही है। बाकी सारे देश की समुद्र से सीमा मिल रही है। कोलंबिया की मिल रही है, वेनेजुएला है, गुआना है, सुरीनाम है, फ्रेंच गुआना है ना। उसके अलावा ये इक्वाडोर है, पेरू की मिल रही है, इधर में चिली है, अर्जेंटीना की मिल रही है, उरुग्वे की मिल रही है, पराग्वे और बोलीविया की नहीं मिल रही। क्वेश्चन बन चुका है 2013 का जो पेपर हुआ था आबकारी पुलिस का, उसमें पेपर में जो मैंने क्वेश्चन देखा हूं वो ये देखा है कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का कौन सा देश है जो भू आवेष्टित है। उसमें एक ऑप्शन था बोलीविया। ठीक, बन जाएगा इतना।